ओके, जैसा आपने बोला था अज्योर, तो अज्योर मैंने नाम सुना है, अज्योर डेवऑप्स और डेवऑप्स दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो डेवऑप्स तो एक ओवरऑल कीवर्ड है, ठीक है, हर चीज के डेवऑप्स अगर आपने बोल दिया उसके अंदर सब कुछ आ गया, जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। अज्योर डेवऑप्स ना वो एक स्पेसिफिक सर्विस है अज्योर की, ठीक है, जिसके अंदर वो पांच उनको क्या कहते हैं, उनकी 5 या 6 एप्लीकेशंस कह लो या 5 या 6 सर्विसेज हैं जो उसके अंडर में आती हैं, है ना। तो जैसे कि अज्योर पाइपलाइंस है एक उसमें सर्विस, एक अज्योर की उसमें आई थिंक टेस्टिंग से रिलेटेड सर्विस भी है, ठीक है, टेस्ट प्लान्स कहते हैं आई थिंक वो लोग उसको, ठीक है। ऐसे ही अज्योर की गिटहब की सर्विस है अज्योर सोर्स कोड के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एक आर्टिफैक्ट्री भी है अज्योर की, ठीक है। तो ऐसे करके वो 5 या 6 हैं, वो अंडर वन स्कीम वो कहते हैं। अगर आप अज्योर डेवऑप्स आता है तो ये 5-6 आपको आनी चाहिए, जिससे आप पूरी पाइपलाइन वगैरह अपनी क्रिएट कर पाओ और अपना डिप्लॉय कर पाओ। ओके, तो मतलब मैं कह सकता हूँ डेवऑप्स यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद अज्योर डेवऑप्स आता है, एंड हाँ उसके बाद उसकी पाइपलाइंस आती हैं अज्योर डेवऑप्स की, राइट? हाँ अच्छा, हाँ ये तो है ही, एक चीज और भी है, जैसे आज कंफ्यूजन बहुत है लोगों को। देखो अज्योर डेवऑप्स मैंने बताया एक सर्विस खुद की अज्योर की है, मतलब एक सब सेगमेंट है अज्योर डेवऑप्स, मतलब उसके अंदर अज्योर तो पूरा क्लाउड हो गया, ठीक है, उसके अंदर सब सेगमेंट वो एक देते हैं अज्योर डेवऑप्स। अब उसके अंदर वो 5-6 सर्विसेज आपको आनी चाहिए, मतलब जो ऑफरिंग्स देते हैं। बट जब आप रिक्रूटमेंट के फेज में आओगे ना, तो वहां पे अज्योर डेवऑप्स अगर लिखा होगा ना, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको अज्योर डेवऑप्स आना चाहिए। उसका मतलब जो मैंने फील किया, जो मैंने समझा वो ये है कि आपको अज्योर आना चाहिए अलोंग विद डेवऑप्स। मतलब डेवऑप्स तो पूरा अलग हो गया, मतलब वो अज्योर क्लाउड मांग रहे हैं वहां पे आपसे, अज्योर डेवऑप्स अकेले नहीं मांग रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू में बैठोगे ना, आपको अज्योर डेवऑप्स आता है तो क्या होगा, 5-6 सर्विसेज के बारे में पूछेगा, उसके बाद अब क्या पूछा जाए, तो वहां पे बात रुक जाएगी। तो होता क्या है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अज्योर भी पूरा आना चाहिए, अज्योर डेवऑप्स तो आना ही चाहिए अलोंग विद कि अज्योर भी आए और डेवऑप्स भी पूरा आए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट। अब जैसे आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जीसीपी डेवऑप्स, अब जीसीपी में कोई डेवऑप्स सर्विस करके ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जीसीपी पूरा आना, मतलब आना चाहिए आपको समझ में, भले ही 4 सर्विस आए, फिर डेवऑप्स आना चाहिए, मतलब क्लाउड प्लस डेवऑप्स ये। अच्छा, तो डेवऑप्स अलग क्लाउड है, अज्योर अलग क्लाउड है, क्या है? नहीं नहीं, डेवऑप्स और डेवऑप्स तो एक की वर्ड हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस करके वो उसको मिला के डेवऑप्स बन गया, ठीक है। क्लाउड अलग है अपने, जैसे सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड वाला क्लाउड जैसे आपको पता है कि AWS है, ठीक है, अप्रोक्स मतलब कोई रिसेंट डेटा देखा था, करीब 30-35% के आसपास उसका मार्केट कैप्चर है उसको, ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे अज्योर आता है, ठीक है, वही अराउंड विद 20-25% के बीच में कुछ उनका है। ऐसे ही फिर जीसीपी आता है 10 से 15% के बीच में कुछ उनका है, ठीक है। तो अब ये तो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका भी इस्तेमाल करके और डेवलपर अपना डेवलपमेंट जो कर ही रहा है, ठीक है, वो सारा मिला जुला के सब वो एक डेवऑप्स वाले बंदे को आना चाहिए, सीधी बात ये है। तो मैं एक कंक्लूजन पे निकल सकता हूँ कि डेवऑप्स कुछ नहीं है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, एक चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना। एक कंपनी, जैसे मैंने बोला कि मुझे ना एक काम है, डिप्लॉयमेंट का काम है, तो मैं डेवऑप्स की हेल्प लूँगा। डेवऑप्स एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक मुझे पहुंचाने का काम करेगा, मतलब स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो डेवऑप्स करेगा। डेवऑप्स में बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और मोस्टली ऑटोमेशन करना है, आप इसमें एक वर्ड जोड़ सकते हो कि मैक्सिमम ऑटोमेशन। ओके।